हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हो और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको क्लास 10 का संस्कृत का क्रैश कोर्स 40 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 4 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 3 तक के वीडियो को, अगर आपने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को, अगर आपको इसके पत्र लेखन अनुच्छेद के वीडियो को देखना है तो आप संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट के जाकर एक बार सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। संस्कृत क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि अगर आप इसके प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लेते हैं, सभी वीडियोस को देख लेते हैं, तो आप 101% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। संस्कृत के एग्जाम में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। हमने इस संस्कृत के क्रैश कोर्स में आपको टोटल 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, और आपको हम 100% ये दावा करते हैं कि इन 40 क्वेश्चन में से करीब 10 से 12 क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाए हुए क्वेश्चंस में ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आप इन 40 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ समझे हुए रहिएगा और एग्जाम में आ गया, तो आप 100% इसका कुछ ना कुछ आंसर तो एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा। तो चलिए देर ना करते इस पार्ट 4 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया था। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस वीडियो में, सिर्फ लास्ट तक बने हुए रहना। आपको अपना माइंड कंसंट्रेट करके मेरी बातों को अच्छे से सुनते हुए चलना है, क्योंकि हम आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में ही याद करवा देंगे। आपको सभी के सभी क्वेश्चंस याद हो जाएगा। आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को मेरे द्वारा सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आप 100% यह क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर लिख के आएगा, और एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो 100% आपको पूरा मार्क्स देगा। तो आप पहला क्वेश्चन को समझिए कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जो स्वामी दयानंद जी थे उन्होंने क्या क्या किया था। तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था। वेदों के प्रति तथा अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी दोनों भाषा में लिखा था, कि वेदों में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, उन सभी बातों को उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में लिखा था। तो क्वेश्चन ये है कि जो वैदिक धर्म है उस वैदिक धर्म का, वेद के धर्मों का प्रचार करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था। तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा का पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था। वेदों के प्रति उन्होंने अपने सभी अनुयायियों, अपने सभी शिष्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा था। इस प्रकार उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया था। मंदाकिनी वर्णन पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, कि जो मंदाकिनी वर्णन पाठ आप पढ़ें उस पाठ में आप क्या क्या पढ़ें, उन पाठ के बारे में आपने क्या विशेषताएं पढ़ी, क्या हानियां पढ़ी, उन सभी बातों को आपको सिर्फ लिखना है। तो वाल्मीकि नारायण, वाल्मीकि रामायण होना चाहिए था। रामायण ही है, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी सी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि को काव्य शैली की वर्णन क्षमता अभिव्यक्ति हुई है। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। जो श्री राम है वे सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। तो सबसे पहले हमको बता दें कि मंदाकिनी एक नदी है। मंदाकिनी क्या है? तो एक नदी है, और इस वाल्मीकि के द्वारा रचित, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है, रामायण आप जानते हैं कि वाल्मीकि ने लिखा है, तो वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 में संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट एक बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी सी नदी का वर्णन किया गया। मतलब मंदाकिनी वर्णन पाठ में अयोध्या कांड के वर्ग 95 से एक चित्रकूट के निकट बहने वाली, चित्रकूट एक पर्वत का नाम है, और उस पर्वत के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक एक छोटी सी नदी का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो आदि कवि वाल्मीकि हैं वे काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें वे श्री राम सीता को जो मंदाकिनी नदी उसका वर्णन सुनाते हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ में जब परिचय देने के लिए कहा जाए तो आपको सिर्फ इन्हीं पॉइंट को लिखना है कि यह अयोध्या कांड से लिया गया है, यह चित्रकूट पर्वत के निकट रहने वाली मंदाकिनी नदी का छोटा सा इसमें वर्णन किया गया, और इसमें श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्रकृति से लगाव क्यों रखना चाहिए। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। 100% पूछे जाने की संभावना है कि जो मनुष्य होते हैं वे प्रकृति से उनको क्यों लगाव रखना चाहिए, इसका क्या रीज़न है। तो प्रकृति ही मनुष्य को पालती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर प्रकृति ना होती तो हम लोग भी ना होते, इसलिए प्रकृति ही मनुष्य को पालती है। अतः प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यह महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगा रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। मनुष्य को प्रकृति से लगाव इसलिए रखना चाहिए क्योंकि प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, अतएव प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यह महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथा अर्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे जो हमारा जीवन है वह सुखमय एवं आनंदमय हो जाता है।
पथिक बाघ जो पथिक था वह वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। जो पथिक था, जो यात्री था, वह वृद्ध बाघ मतलब बूढ़ा जो बाघ था उसकी बातों में क्यों आ गया था, इसका क्या कारण था। वृद्ध बाघ ने अपने बातों में उसको किस प्रकार लोभित कर दिया था, मोहित कर दिया था। तो पथिक ने सोने की कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर भी लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने में खतरा होता है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया, तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्वेश्चन का आंसर 2-3 बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन इस क्लास में ही याद हो जाए, आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो जो पथिक था वह वृद्ध बाघ की बातों में इसलिए आ गया था क्योंकि जो पथिक था उस वृद्ध बाघ ने सोने की कंगन उसको देने के लिए बात कही थी, और इस सोने की कंगन को बात सुनकर वह लोभित हो गया था। उसने सोचा इस बात को सुनकर कि यह भाग्य से ही मिल सकता है सोने का कंगन मुझे, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उस कार्य को हम लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। किंतु वह पथिक लोभवश में आकर उसने सोचा कि धन कमाने में अगर थोड़ा बहुत खतरा होता है तो होने दो, क्या होगा इस खतरा से। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया और आखिरकार बाघ उसे खा गया। तो इससे हम लोगों को एक शिक्षा भी मिलती है कि हम लोगों को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पथिक ने जब सोने की कंगन की बात सुनी थी तो वह सोने की कंगन की बात को सुनकर तो लोभ में आ गया था, और उसको पता था कि इस काम में खतरा है, लेकिन फिर भी उसने खतरे को ना देखते हुए लोभ में आकर वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपको यह क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ की रचयिता कौन है, मतलब व्याघ्र पथिक कथा पाठ की रचना किसने की है, तो नारायण पंडित ने की है। तो यही लिखा हुआ है कि नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का जो मूल उद्देश्य है वे इस पाठ से हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उस पाठ को रचित करने का उनका मूल उद्देश्य क्या था। तो व्याघ्र पथिक कथा पाठ का जो मूल उद्देश्य है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हम लोगों को समझाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं कि दुष्टों की बातों पर कभी भी लोग में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी। जैसा कि इस पाठ को जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अधिक मनोरंजन हुआ होगा, आपको एंटरटेन हुए होंगे इस पाठ को पढ़कर, तो उसके साथ साथ इसमें व्यवहारिक ज्ञान को भी बताया गया। जैसा कि नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्र पाठ का मूल उद्देश्य यह है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य यह है कि जितने भी हिंसक जीव होते हैं वे अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ सकता है। लेकिन इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर हम लोगों को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुष्ट कभी भी कोई बात कहे हम लोगों को विश्वास करना ही नहीं चाहिए, लोभ में आकर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही हम लोगों को काम करना चाहिए। और इस कथा का जो उद्देश्य था वह मनोरंजन करना था सभी लोगों का, और मनोरंजन के साथ साथ एक व्यवहारिक ज्ञान देना भी था कि कभी भी किसी के सामने लोभ ना करो, कभी भी दुष्टों की बात पर खासकर विश्वास न करो, और जितने भी हिंसक जीव हैं वे अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उन बातों पर आपको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण कौन था और उसकी क्या विशेषताएं थी। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। आपके जीवन काल में यह क्वेश्चन बहुत जगह आपसे पूछ दिया जा सकता है, और यह स्टोरी तो आपको अच्छे से याद ही रहना चाहिए कि कर्ण कौन था और उसकी क्या विशेषता थी। तो कर्ण कुंती का पुत्र था। सबसे पहले क्वेश्चन यह है कि कर्ण कौन था, तो कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की थी। जैसे कि आप महाभारत का स्टोरी अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि कुंती के कुल 5 पुत्र थे, पांडु पुत्र थे 5 पुत्र, और उसके अलावा एक उसका सूर्य पुत्र मीन्स कर्ण भी था। लेकिन कर्ण को पता नहीं था कि मेरी माता कुंती ही है, इसलिए कौरव के पक्ष से वह युद्ध लड़ रहा था। अगर आप महाभारत के स्टोरी को पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से इसका पूरा स्टोरी याद होगा, और अगर आप महाभारत नहीं भी पढ़े होंगे तब भी हमने आपको थोड़ा बहुत इसका स्टोरी शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। तो कर्ण कौन था, तो कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध से उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की थी। उसके शरीर पर जन्मजात से ही कवच और कुंडल था, और जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि कर्ण कौन था और उसकी क्या विशेषता थी, तो कर्ण कुंती का पुत्र था, कर्ण सूर्य पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की थी, और उसकी विशेषता यह थी कि उसके शरीर पर जन्मजात से ही कवच और कुंडल था, और जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल था, जब तक उसके शरीर से वह अलग नहीं किया जा सकता था, तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी, क्योंकि कवच और कुंडल को भेदा नहीं जा सकता था। इसीलिए तो इंद्र ने ऋषि मुनि का रूप लेकर उस कवच और कुंडल को दान में मांग लिया था, और कर्ण दानवीर भी था। उस टाइप के क्वेश्चन को भी आप आगे पढ़िएगा। पहले ये समझ लीजिए कि कर्ण कौन था और उसकी क्या विशेषता थी। तो कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण की विशेषता थी कि उसके शरीर पर जन्मजात से कवच और कुंडल था, और जब तक वह कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। भास के नाटकों की क्या विशेषता है, जैसा कि ये कर्ण से दानवीरता, यह भास के नाटक, ये भास की है एक रचयिता है। तो पूछा यह जा रहा है कि भास के जो नाटक होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है। तो भास के कुल 13 नाटक है, जिनमें कर्णभार नाटक सबसे सरल और अभिन्न योग्य है।
इनके नाटकों की विशेषता यह है कि साधारण जनता भी इनका अभिनय कर सकती है। इसके नाटकों की कथाएं विशेष रूप से महाभारत से ली जाती है। जैसा कि भास से आपने समझा, भास के 13 नाटक हैं जिनमें कर्णभार नाटक सबसे सरल और अभिनय योग्य है। तो आप अच्छे से समझ गए हो कि भास के कुल कितने नाटक हैं। क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि भास के कुल कितने नाटक हैं, तो 13 नाटक हैं जिनमें कर्णभार नाटक सबसे सरल और अभिनय योग्य है। इनके नाटकों की विशेषता यह है कि साधारण जनता भी इनका अभिनय कर सकती है। इनके नाटकों की जो अधिकतर कथाएं होती है वे विशेष रूप से महाभारत से ही ली जाती है, क्योंकि महाभारत से कर्ण से दानवीरता कथा को भी लिया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण की जो दानवीरता है क्यों प्रसिद्ध है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि कर्णस्य की दानवीरता क्या है, उस कर्ण की दानवीरता इतनी प्रसिद्ध क्यों है, इसके बारे में बताएं। तो कर्ण एक महान दानवीर के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि उसने अभेद्य कवच और कुंडल को भी इंद्र को दान में दे दिया था। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल विद्यमान है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कवच और कुंडल अभेद्य था, भेदा उसको नहीं जा सकता था। कर्ण को यह आभास हो गया था कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा था और कृष्ण चाहते थे कि पांडव विजयी हो। यह जानते हुए भी कर्ण ने कवच और कुंडल का दान दिया, इसलिए उसकी दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है। तो जो कर्ण था उसको अच्छे से पता था कि कर्ण की दानवीरता क्या है, कर्ण से दानवीरता क्यों प्रसिद्ध है। तो कर्ण आप अच्छे से जानते हैं कि महार दानवीर के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि उसने अपने अभेद्य कवच और कुंडल को भी इंद्र को दान में दे दिया था। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल विद्यमान है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कर्ण को यह आभास हो गया था कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल को मांगा है। कृष्ण चाहते थे कि पांडव विजयी हो, क्योंकि पांडव आप अच्छे से जानते हैं सत्य की ओर से थे, अच्छाई की ओर से थे, और असत्य की ओर से कभी भी युद्ध नहीं जीता जा सकता है। सत्य की हमेशा जीत होती है, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ाया था कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। तो यही सभी बातों को जानते हुए ने भी कर्ण ने कवच और कुंडल का दान दे दिया था, इसलिए जो उसकी दानवीरता थी वह विश्व प्रसिद्ध हो गई थी। कोई अपने मृत्यु की परवाह करके न करके अपने कवच और कुंडल को किसी में दान को दे दे तो इससे 100% समझ में आता है कि उसकी दानवीरता विश्व प्रसिद्ध थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब विश्व में शांति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना क्या योगदान कर सकते हैं। तो केवल उपदेश से ही विश्व शांति नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ भाषण देने से, उपदेश देने से विश्व शांति नहीं होगी। हमें उपदेशों के अनुसार आचरण भी करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना अर्थात व्यवहार के बिना जो ज्ञान है वह व्यवहार स्वरूप हो जाता है। वैर कभी वैर से शांत नहीं होता है। हमें निर्वर दया परोपकार सहिष्णुता तथा मित्रता का भाव दूसरे के प्रति रखनी होगी, तभी विश्व शांति हो सकती है। तो विश्व शांति तभी हो सकती है जब हम लोग दूसरों के प्रति दया परोपकार सहिष्णुता और मित्रता का भाव रखेंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उपदेश से विश्व शांति नहीं होगी। हमें उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा। क्या क्या उपदेश हम लोगों को दिया गया उसका पालन हम लोगों को करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना जो व्यवहार है और ज्ञान, क्रिया के बिना व्यवहार भार स्वरूप हो जाता है और बिना ज्ञान के व्यवहार भार स्वरूप हो जाता है। वैर कभी वैर से शांत नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को निर्वैर दया परोपकार सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरे के प्रति रखना चाहिए, तभी इन्हीं सभी कार्यों को कर हम लोग विश्व शांति कर सकते हैं। तो विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तब लोग हम विश्व शांति कर सकते हैं। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस 40वें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शास्त्रकारा पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है। तो आपको किसी भी पाठ से यह पूछ दिया जा सकता है, किसी भी पाठ का नाम लिखे कि इस पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, तो आपको सिंपली उसके आंसर में लिखना क्या है, तो उस पाठ के शॉर्ट स्टोरी को लिख देना और वास्तव में आप उस पाठ से क्या सीखे बस उस बात को आपको लिखना है। तो शास्त्रकारा पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिली है, तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महत्ता जो है वह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, पर समस्त ज्ञान के स्रोत शास्त्री हैं। शास्त्र के प्रवर्तक शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, इससे हमें अच्छे संस्कार और यश प्राप्त करते हैं। प्रश्नोत्तर शैली के कारण हमारा जो मनोरंजन है वह भी होता है। तो शास्त्रकारा पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया, मतलब शास्त्रकारा पाठ के जो लेखक थे उन्होंने हमें बताया कि भारतवर्ष में शास्त्रों की जो परंपरा है वह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शास्त्रों के बिना यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भारतवर्ष में शास्त्रों की महत्व जो है वह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। समस्त ज्ञान के स्रोत शास्त्री हैं। शास्त्र के प्रवर्तक शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, इससे हमें अच्छे संस्कार और यश प्राप्त करते हैं। प्रश्नोत्तर शैली के कारण जो हमारा मनोरंजन भी होता है। तो शास्त्रकारा पाठ से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को शास्त्रों का पालन करना चाहिए। शास्त्रकार प्राचीन काल से ही चली आ रही, इसलिए इसका हम लोगों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40+ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और सभी के सभी क्वेश्चंस गैस क्वेश्चंस थे, मेरे द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चन थे। सभी का आंसर हम बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में और बिल्कुल ही स्टिक आंसर लाए थे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आप इसके PDF को 40 क्वेश्चन को एक बार स्पीडली फिर पढ़ लीजिए और आप संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, संस्कृत में अनुच्छेद, पत्र, कोरोना वायरस पर अनुच्छेद, दीपावली पर अनुच्छेद, पाटलिपुत्रम पर अनुच्छेद,
ऐसे अनेक चीज़ों पर अनुच्छेद और पत्र और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सब कुछ मिल जाएगा संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इसलिए आप संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर एग्जाम देने से पहले उसके प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से फिर से चेकआउट कीजिए और उसके सभी वीडियोज़ को स्पीडली देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसके वीडियोज़ को देख ही रहिएगा तो आप 101% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। संस्कृत के एग्जाम में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। संस्कृत के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा अगर आप इस संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं। तो यह है हमारे क्रैश कोर्स का चौथा पार्ट था, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको इस क्रैश कोर्स में सब्जेक्टिव उसमें टोटल 4 पार्ट कराएंगे, एक पार्ट में 10 क्वेश्चन करवाएंगे, और इन 4 पार्ट के खत्म होते होते आपके 40 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे इन चारों क्रैश कोर्स के पार्ट को देखकर। अगर आपने अन्य पार्ट को नहीं देखा तो आप एक बार सभी पार्ट को जरूर देख लें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।